हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन की इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस क्लास से पहले मैंने संख्या पद्धति के 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन तीनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 674 गुणा 218 और गुणा 437 और गुणा 513। हमें इस संख्या का इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें जो है सिर्फ और सिर्फ किसी भी संख्या का इकाई का अंक लेना है। जैसे कि यहाँ 4 है और इसमें 8 है और इसमें 7 है और उसमें 3 है। ये नहीं है कि आप पूरी संख्या की गुणा कर रहे हैं, सब साथ मतलब सारी संख्याओं की गुणा कर रहे हैं और फिर बाद में जो गुणा करके आएगा वो इकाई का अंक निकालेंगे, तो उसमें हमको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जैसे कि यहाँ गुणा में दिया गया है तो इसका सिर्फ इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक से कर लेनी है। कि जैसे यहाँ 4 से 8 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो जो 32 आएगा उसमें भी हमें इकाई का अंक ही लेना है। तो इकाई का अंक 32 में क्या आएगा, 2 आएगा। अब इस 2 की गुणा इस 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14। तो 14 का इकाई का अंक कितना हो गया, 4। और अब इस 4 की गुणा इस 3 में करेंगे तो कितना आएगा इकाई का अंक, 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। यदि क्वेश्चन हमें दिया गया हो कि गुणा में हमें कई सारी संख्याएं दी गई हों, तो हमें गुणा से संख्याओं का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके इकाई के अंकों से मतलब है। कि जैसे यहाँ इकाई का अंक 4 दिया था और यहाँ 8 दिया था, तो जब हम इन दोनों की इकाई के अंक से इकाई के अंक की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32। और जो गुणा करके आएगा हमें उस संख्या का भी इकाई का अंक ही लेना है। जैसे कि 32 का 2 आया तो फिर हमने 7 की गुणा 2 से कर दी तो कितना आ गया, 7 दूनी 14। तो 4 आ गया इकाई का अंक, और यहाँ से 4 करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो अंक लास्ट में इकाई का अंक आएगा वही उसका पूरी संख्या का इकाई का अंक होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 में इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हमें इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक से कर लेनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इकाई का अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम 3 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 या 24। और इसका इकाई का अंक कितना है, 4। और जब 4 की हम 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28। और इसका इकाई का अंक कितना है, 8। और जब 8 की गुणा हम 48 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48। तो हमारे पास क्या आ गया, इकाई का अंक 8 आ गया। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इकाई का अंक बराबर कितना, 8। और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, मान लीजिए 81 गुणा 82 गुणा 83 और इसी तरह से हमें दिया गया है 89 था। तो इस सवाल में क्या करना है कि यहाँ हमें 2 दिया गया है, इसमें जो होगा 85 भी गुणा में होगा। तो जिस संख्या में 5 किसी संख्या में आ जाए और उसमें सम संख्या भी हो, तो उसका जो आंसर होगा सदैव इकाई का अंक क्या होगा, उसका 0 होगा। कैसे होगा, मान लीजिए कि इसमें 5 तो है, इसमें 2 भी होगा, इसमें 4 भी होगा, इसमें 6 भी होगा। जब हम 5 की गुणा 4 में करें, 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। लेकिन इनका इकाई का अंक कितना आ रहा है, हमेशा 0 आ रहा है। तो यदि किसी श्रेणी में या किसी श्रृंखला, मान लीजिए जैसे ये दी गई है 81 82 83 84, तो आगे 85 भी होगा। तो इसमें किसी भी उसमें अगर हमें 5 मिल जाता है और उसी श्रेणी में अगर कोई सम संख्या भी है, जैसे कि 2 है 4 है 6 है, तो ऐसे क्वेश्चन का इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 0 होगा। इकाई का अंक बराबर कितना होगा, 0 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 43 565 की घात 235 का इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ नियम बता देता हूँ जो कि घात किसी भी संख्या की घात से संबंधित है। तो चलिए पहले उन नियमों को देख लेते हैं। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है, यदि संख्याएं 0 1 5 और 6, यदि ये संख्याएं किसी भी यदि ये अंक किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर हैं, तो उसका जो मान होगा सदैव यही संख्याएं उसका इकाई का अंक होती हैं। इसका क्या मतलब है, लिख लीजिए इसको। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या का इकाई का अंक
इन संख्याओं में से हो, मतलब 0 1 2 सॉरी 0 1 5 और 6 में से हो, तो उसका इकाई का अंक, तो उसका इकाई का अंक वही संख्या होती है, वही संख्या होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको क्वेश्चन से हम करके देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 410 की घात 510 का इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने बताया है, यदि 0 1 5 और 6 में से कोई सी भी संख्या, कोई सा भी अंक अगर संख्या के इकाई के अंक पर है, तो उसका मान सदैव वही संख्या होती है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। देखिए यहाँ 0 दिया है, यदि 0 की गुणा हम कितनी भी बार कर लें, चाहे उसकी घात सम हो, विषम हो या कुछ भी हो, तो उसका मान जो सदैव आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए इसका इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 0 की जगह 1 हो, 5 हो या 6 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 355 की घात 420 का इकाई का अंक क्या होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि यदि इकाई के अंक पे 0 1 5 6 हो, तो उसका इकाई का अंक सदैव वही संख्या होती है। तो इसका जो इकाई का अंक होगा कितना होगा, 5 होगा। इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। अब कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। कैसे होगा, यदि मान लीजिए कि हमने 5 की घात 3 ले ली है, चाहे संख्याएं विषम हो सम हो, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इकाई का अंक सदैव 5 ही होगा। अब यहाँ देखिए 5 को हम 3 बार लिख लेते हैं, 5 गुणा 5 और गुणा 5। तो 5 पंजे 25, इकाई का अंक कितना आ गया, 5, और फिर 5 की गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25। तो सदैव जो आएगा इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ हमने ले ली विषम संख्या। यदि घात इसकी सम हो तो क्या होगा, ये जैसे कि मान लीजिए हम इसकी घात 4 ले लेते हैं, तो इसका क्या आएगा आंसर, फिर भी 5 ही आएगा। क्यों आएगा, देख लीजिए, बराबर क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से इकाई का अंक कितना आ गया, 5, और फिर 5 की गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, और इसी तरह से 5 पंजे 25। तो इसका मान जो सदैव आएगा वो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा, चाहे उसकी घात सम हो चाहे विषम हो। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 40 206 और पूरे की घात कितनी है, 24 53 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, सीधे सीधे 2 सेकंड में कर देते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया है। यदि किसी भी संख्या की इकाई का अंक 6 होता है और उसकी घात चाहे सम हो विषम हो, कितनी भी संख्या की घात हो, उसका मान जो सदैव होगा वो वही संख्या होती है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो हो गया 0 1 और 5 का नियम। अब आगे बचे हैं 2 4 6 8, जो भी संख्याएं बची हैं अब उनके नियम हम देख लेते हैं। अब दूसरा नियम है 2 4 और 8 के अंकों पर। यदि ये संख्याएं 2 या 4 और 8, यदि इनमें से कोई सी भी संख्या किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर है, तो उसकी घात 4 हो या 4 से विभाजित हो या 4 का गुणज हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। इसका कहने का मेरा क्या मतलब है, देख लीजिए। संख्या की घात जब जब ये तीनों संख्याएं इकाई के अंक पर हो, तीनों में से कोई भी है, तो क्या होगा, संख्या की घात 4 हो या 4 का गुणज हो, या 4 का गुणज हो। 4 का गुणज का क्या मतलब हुआ, 4 जैसे 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और इसी तरह से 4 का गुणज हो, तो जो इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो ये नियम क्या हुआ, 2 4 8 संख्या की घात, यदि यदि ये संख्याएं किसी संख्या के इकाई के अंक पर हैं, तो यदि उस संख्या की घात 4 हो या 4 से विभाजित हो या 4 का गुणज हो, बात एक ही है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। अब इस नियम को हम क्वेश्चन से करके देख लेते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 122 की घात 48 का इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो 122 में इकाई का अंक हमारे पास कितना है, 2 है। और ऊपर नियम में क्या कहा है कि चार संख्या की घात 4 हो
या 4 का गुणज हो। तो पहले हम इसको जो इसकी मतलब कि घात है उसे 4 से भाग करके देख लेते हैं कि 4 से ये विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो 122 की घात 48/4। तो ये कितनी बार कट जाता है? 12 बार कट जाता है। मतलब क्या हुआ कि 122 की घात जो है वो 4 की गुणज है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम, चलो ये तो नियम हो गया, लेकिन अगर हम पूछ लें आपसे कि ये 6 ही क्यों आता है, कि मान लीजिए कि 2 की घात है तो 2 की घात 4 है या 4 का गुणज है, तो घात 6 ही क्यों आता है? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 2 ले लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं, 4 जो भी लेना चाहो आप, 2 ले लेते हैं हम। अब 2 को हम 4 बार लिख लेते हैं। 2 दूनी 4 और दूनी 8। जब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 हम इसको लिख सकते हैं। जब हम 2 की घात 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से कट जाएगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जब हम इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो गुणा करके कितना आया? 16 आया। और इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसी तरह से जो होता है वो इकाई का अंक 6 आ जाता है। अब हम 2 ना ले, हम तो कहते हैं आप 4 ले लो। 4 ले लेते हैं। 4 की मगर जो संख्याएं हो वो 4 की घात में हो या 4 का गुणज हो। चलो मान लीजिए कि किसी की संख्या की घात यहाँ 48 दे रखी है, कि वो संख्या 4 से ना कटे, 49 दे दे या 47 दे दे, तब कैसे करेंगे उसका भी सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो पहले जैसे कि 4 को 4 बार हम लिख लेते हैं। पहले मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि ये 6 क्यों आता है, 4 की घात में 6 क्यों आता है। तो 4 की गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16, 6 आ गया। और फिर 4 की गुणा 6 में करेंगे, 6 चौक 24, 4 आ गया। और फिर 4 की गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 6 आ जाएगा। मतलब 4 चौक 16, चौके 64, और 64 चौके कितने होते हैं? 216। 64 चौके 216। तो इकाई का अंक इसमें भी क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो इसलिए किसी भी संख्या की घात 4 हो या 4 का गुणज हो, 2, 4, 8 में से इन तीनों संख्याओं की बात मैं कर रहा हूँ कि इन तीनों संख्याओं में से कोई संख्या अगर इकाई के अंक पर है और उनकी घात 4 हो या 4 का गुणज हो, तो उनका आंसर सदैव क्या आएगा? इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? 32 की घात 51 का इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। कि पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया था कि 4 की घात जो थी वो 4 के गुणज में हमें दी गई थी। मतलब 4 की घात हो या 2 की घात हो या 8 की घात हो, जैसा कि मैंने बताया था, यदि ये अंक इकाई के अंक पर है तो इनकी घात अगर 4 हो या 4 का गुणज हो तो इकाई का अंक हमेशा कितना आता है? 6 आता है। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ अलग दिया गया है। हमें जो ये घात दी गई है ये हमें 4 के गुणज में नहीं दी गई है। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ हम इन संख्याओं को छोड़ लो या कुछ भी कर लो आप, क्योंकि हमें तो 4 से मतलब है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 51 हम लिख लें, और इसे जब 4 से भाग देंगे तो हमारे पास जो शेष बचेगा हमें उसे लेना है। तो 4 से जब हम इसको वो करेंगे तो कितना आएगा? 12 चौक 48। तो शेष हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये जो शेष है हमें 4 की घात ये लिख लेनी है। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 4 की घात 3, क्योंकि वो तो हमारे पास बाकी 48 तक खत्म हो गया। तो अब हम इन 4 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4 और गुणा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 चौक 16 और 16 चौक के 64। या 64 को हम क्या लिख सकते हैं? इसकी इकाई का अंक इस संख्या का क्या होगा? 4 होगा। इकाई अंक 4 होगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये तो मान लेते हैं कि 4 की घात 3 आपने बचा ली, और आपने कहा था कि यदि उसकी संख्या 48 तक हम कर लें, जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं हम कि 4 की घात 48 और इंटू 4 की घात 3। मतलब तो एक ही है, 4 की घात हम 51 ही इसे लिख सकते हैं। कि 4 की घात 48 है, तो जब हम इसे, मैंने जैसा कि नियम बताया था कि संख्या की घात 4 हो या 4 का गुणज हो तो उसका जो इकाई का अंक होता है वो 6 होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 का गुणज है। गुणा, इसी तरह से हम 4 को 3 बार लिख सकते हैं। तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी 4 ही आएगा इकाई का अंक। तो 4 चौक 16, 16 चौक के 64, 4 आ गया इकाई का अंक। और जब 4 के हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो यहाँ भी इकाई का अंक क्या आया हमारे पास? 4 ही आ जाता है। तो इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि यदि हम उसको 48 और 3 में लिख लें, क्योंकि हमारा जो काम है वो लास्ट की घात से भी पूरा हो सकता है। यदि आप चाहो तो उसका पिछले
घात का भी अंक को आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। लेकिन फिर भी आंसर क्या आया, 4 ही आया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, कि 4 की जगह पर मान लीजिए कि 8 हो, तब क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 53 28 की घात 310 का इकाइकांक कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इन क्वेश्चनों में हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब होता है। तो हम इस क्वेश्चन में इसे क्या लिख सकते हैं, हम 8 की घात 310 भी इसको लिख सकते हैं। जैसा कि नियम में मैंने बताया था, यदि कि 8 2 4 8 की घात यदि 4 के गुणज में हो तो उसका मान सदैव 6 होता है। पहले तो हम इस 310 को देख लेते हैं कि ये 4 का गुणज है कि नहीं है। तो पहले इसे भाग कर लेते हैं 310 को 4 से। तो 4 सत्ते 28, बचेगा कितना, 3, 3 और 0, यहाँ से 4 सत्ते 28। तो हमारे पास यहाँ 2 शेष आ गया। 2 शेष आ जाता है तो ये संख्या जो है 4 का गुणज नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वैसे तो इसका आंसर सीधे सीधे 2 सेकंड में अगर आप करना चाहें तो 8 की घात 2 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 64। और इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन यदि आपको मान लीजिए कि आपको लेना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 की घात 310 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, कि 8 की घात 308 और इंटू 8 की घात 2। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा कि आपने बताया था कि यदि 8 की घात 4 की गुणज हो तो उसका मान सदैव कितना होता है, इकाई का 6 होता है। लेकिन आपने यहाँ क्या कर दिया, 8 की घात 2 ही ले लिया और आंसर 4 डाल दिया। तो वो आपको मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने 8 की घात 308 ले ली और यहाँ 8 की घात 2 ले ली, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, जब आधार समान है तो हम इसकी घात को जोड़ सकते हैं, तो इसका जो जोड़ होगा 310 ही होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 8 की घात 308 है, जब हम इसे 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा 77 बार कट जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 308 की जगह 6 इसका इकाई का अंक होगा, जाहिर सी बात है, और गुणा 8 की घात 2। 8 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 हम लिख सकते हैं। तो इसका इकाई का अंक पहले कितना आया था, 4 आया था, और अब भी कितना आएगा, जब 6 की हम 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24। तो अब भी इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ तीसरा नियम देख लेते हैं। अब आगे क्या नियम है, तीसरा नियम है 3 और 7 का नियम। 3 और 7 का नियम क्या है, यदि मान लीजिए ये दोनों अंक किसी संख्या के इकाई के अंक पर आ जाते हैं, तो और उनकी घात 4 हो या 4 का गुणज हो, तो इकाई का अंक जो होगा हमेशा 1 होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी संख्या के इकाई के अंक पर 3 और 7 है, तो जो संख्या की घात होगी, संख्या की घात 4 हो या 4 का गुणज हो, संख्या की घात 4 हो या 4 का गुणज हो, तो उसका जो इकाई का अंक आएगा, उस संख्या का इकाई का अंक, उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, 1 आएगा। तो उस संख्या का जो इकाई का अंक आएगा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अब कैसे आएगा ये हम आपको बता देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कि 3 की घात 4 हो, 3 की घात कितनी हो, 4 हो, तो 3 की संख्या की घात क्या कहा था, 4 हो या 4 का गुणज हो, तो उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। तो वैसे तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड 2 सेकंड में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको नियम लिखवा दिया है। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा 1 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 की घात 4 का क्या मतलब होता है, कि 3 को हम तीन तीन 4 बार गुणा में लिख लेते हैं। तो बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो हमारे पास जो इकाई का अंक आया वो कितना आया, 1 आया। इसी तरह से जब हम 7 की घात 4 लिखते हैं, 7 की घात 4 लिख लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 बार 7 गुणा करके और गुणा 7। जब हम इसकी गुणा करते हैं तो 7 सत्ते 49, इकाई का अंक 9, और 7 नम 63, इकाई का अंक 3। 7 सत्ते 49, इकाई का अंक 9, और फिर 7 नम 63, इकाई का अंक 3, और 7 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 21, जिसका भी इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला, सॉरी, ये नियम आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी एक बात और है, यदि मान लीजिए कि घात 4 के गुणज में ना हो तो क्या करेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो चलिए पहले इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन हमें दिया गया है 243 की घात 64 का इकाइकांक हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। तो हमें जो संख्या में होता है, हमें सिर्फ इकाइकांक से मतलब है, आगे की संख्या से हमें मतलब नहीं है। तो हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 64 हम इसको लिख लेते हैं। अब हम इस घात को ले लेते हैं कि ये जो घात है ये 4 से पूरी पूरी विभाजित है कि नहीं है। इस 64 को जब हम 4 से विभाजित करते हैं तो कितना आता है, 4 से जब काटेंगे तो 16 चौके 64, तो 16 बार ये कट गया, तो हमारे पास क्या है, पूरा पूरा ये कट जाता है। जो जैसा कि मैंने नियम लिखवाया था, यदि 3 या 7 की घात 4 हो या 4 से विभाजित हो या 4 का गुणज हो, तो उसका जो इकाई का अंक होता है हमेशा 1 होता है। इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 3 की जगह 7 हो, तब क्या होगा, तो भी वही बात होगी, एक ही उसका इकाइकांक होगा। लेकिन अब आगे क्या बात होती है कि यहाँ जो हमारे पास घात आएगी वो 4 की गुणज ना हो, मतलब 4 की गुणज ना हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 64 था, यहाँ 65 हो, 66 हो या 67 हो, तो तब क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके संबंधित। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 7 की घात 105 का इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसमें जो ये घात दी गई है ये हमारी 4 की गुणज नहीं है, मतलब क्या है कि ये 4 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। तो पहले तो हम इसे देख लेते हैं कि ये शेष कितना बचेगा जब 4 से हम इसे भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और बचेगा कितना 2 और यहाँ से 5 और 4 छंग 24। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, एक शेष बचा। तो इस एक शेष बचने की क्या बात है कि हम 7 की घात 1 यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 की घात 1 है और 7 की गुणा जब एक बार करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो 7 होगा। लेकिन आपको कन्फ्यूजन फिर से वही होगा जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपने बताया था कि यदि इसकी घात समान हो, मतलब 4 से विभाजित हो, तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा। अब जैसे कि इस 105 है, 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 104 और इंटू 7 की घात 1। क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ ये आप देख लीजिए, 104 और इंटू 7 की घात 1। अब हमें निकालना है इसका इकाई का अंक क्या है। इसका मतलब भी तो यही है कि जब आधार समान है तो इसकी घात जुड़ जाएगी, तो घात कितनी आ जाएगी, 105 आ जाएगी। तो 105 आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया था, यदि 7 की घात या 3 की घात 4 से विभाजित हो या 4 का गुणज हो, तो उसका जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा 1 होता है। तो जब हम इस 4 को इस 104 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 से जब हम इसे भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 छः 24। तो यहाँ हमारे पास इकाई का अंक क्या आगा, 1 आगा। गुणा यहाँ हमारे पास क्या है, 7 है और 7 की घात कितनी है, 1 है। तो 7 की घात 1 है तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 7 है। तो जब 7 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इकाई का अंक हमारे पास कितना है, 7 है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट नियम है क्योंकि एक संख्या भी बच रही है 9। अब 9 का नियम हम आपको बता देते हैं। अब लास्ट संख्या हमारे पास क्या बचती है, 9। जैसे कि मान लीजिए किसी संख्या के इकाई के अंक पर 9 आ जाए तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको लिख लीजिए, यदि 9 की घात सम हो तो उसका जो इकाई का अंक होगा हमेशा 1 होगा, और यदि विषम हो तो उसका इकाई का अंक 9 होगा। पहले इसे लिख लेते हैं। जब यह संख्या इकाई के अंक पर हो तो संख्या की घात सम हो सम हो तो इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 1 होगा, हमेशा 1 होगा। और यदि इसकी घात मतलब 9 की घात विषम हो तो क्या होगा, संख्या की घात विषम हो यदि संख्या की घात विषम हो विषम हो तो इकाई का जो अंक होगा, इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 9 होगा, मतलब 9 होगा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मान लीजिए 289 है और इसकी घात हमें क्या दे रखी है, कोई सम संख्या दे रखी है। सम संख्या क्या, पहले 2 ही मान लेते हैं, छोटी संख्या से आपको
समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ 2 है, इसका इकाई का अंक क्या होगा? का इकाई का अंक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हमें संख्या में सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। तो हम इस संख्या में क्या लिख सकते हैं? 9 की घात 2। और 9 की घात की 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 9। और 9 की गुणा जब 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। जैसा कि मैंने अभी नियम में बताया है कि यदि 9 की घात सम हो तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 1 होगा। और जैसे मान लीजिए कि इसका, जैसे कि अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि कुछ भी, कि 9 की घात विषम संख्या हो, जैसे 9 की घात 3 हो जाए तो क्या होगा? तो जब 9 की घात 3 हो जाएगी तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? 9 होगा। कैसे होगा ये देख लीजिए। 9 गुणा 9 और गुणा 9। इस 9 की घात 3 का क्या मतलब है? कि 3 बार 9 की गुणा। तो इसकी गुणा कर लेते हैं। 9 नम 81, और जब 81 गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा? 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। तो इसमें इकाई का अंक कितना आया? 9 आया। तो इसी तरह से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 9 आ गया। तो ये नियम जितने भी मैंने लिखवाए हैं उन सबको याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके बिना आप इकाई का अंक नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।